किसी खाने की महक आई। उन्होंने माता पार्वती से कहा, हे देवी, यह भोजन किसी गरीब ने तैयार किया है, मुझे इसे खाने का मन कर रहा है। माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, मुझे भी भोजन करने की इच्छा हो रही है। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहती हो देवी, चलो हम धरती पर चलकर देखते हैं कि यह भोजन कौन बना रहा है। फिर दोनों ने साधु का रूप धारण किया और धरती पर आ गए। वे एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां एक गरीब आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उस आदमी के 4 बेटियां थीं और घर में कमाने वाला केवल वही था। महादेव और माता पार्वती ने उस घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही एक कन्या ने पूछा, आपको क्या चाहिए बाबा? महादेव और माता पार्वती ने साधु के रूप में कहा, बेटा, हमें भोजन की आवश्यकता है, हमें बहुत भूख लगी है। कन्या ने तुरंत आंगन में दरी बिछाई और भोजन सामग्री लेकर आई। महादेव और माता पार्वती ने बहुत प्रेम से भोजन करना शुरू किया। जब भोजन समाप्त हुआ तो महादेव ने कहा, बेटा, मुझे और भोजन चाहिए, क्या तुम्हारे पास और खाने के लिए कुछ है? तभी घर का लाचार आदमी और उसकी पत्नी हाथ जोड़कर बोले, स्वामी, कृपया हमसे कुछ क्षमा करें, मैं अभी और भोजन लेकर आता हूँ। आदमी ने जितना भी खाना था सब प्रसाद के रूप में थालियों में डाल दिया। महादेव और माता पार्वती ने बहुत आनंद से भोजन किया और कहा, यह भोजन बहुत स्वादिष्ट था, मेरे दिल ने इसे पूरी तरह से स्वीकार किया। साधु और उसकी पत्नी ने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, आप हमें जाने की आज्ञा दें। इसके बाद साधु, उसकी पत्नी और बच्चे महादेव और माता पार्वती को बहुत प्रेम और आशीर्वाद के साथ विदा करने लगे। जैसे ही वे सब बैठकर उदास हुए, अचानक चारों बेटियां जूठन उठाने लगीं। परंतु जब उन्होंने थाली उठाई तो वे हैरान रह गईं, क्योंकि थाली में सोने के चावल भरे थे। वे चौंकते हुए अपनी माँ बाप को दिखाने आए। ये देखकर उनके माता पिता बहुत खुश हुए और बोले, हे देवी देवता, आपने हमें जो आशीर्वाद दिया है वह जीवन भर याद रहेगा। तभी महादेव और माता पार्वती ने दर्शन दिए और कहा, तुमने हमें भोजन कराया, हमें संतुष्ट किया, अब तुम्हारी दरिद्रता का नाश होगा, तुम्हारे घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी। इसके बाद महादेव और माता पार्वती नियम के पेड़ पर लौट आए और आनंद से झूलते हुए बोले, जो कोई इस कथा को सुनेंगे या पढ़ेंगे उनके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी। यह कथा यह सिखाती है कि सच्चे भिखारी वही हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। महादेव और माता पार्वती ने उस गरीब परिवार के प्रति अपनी दया और कृपा दर्शाई, जो भक्ति और सेवा के माध्यम से भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। उसका दुख का आंसू स्वयं भगवान पीते हैं। तभी माता पार्वती बोलती है, जो कोई इस कथा को देख रहे हैं उसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं